नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्ण। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हौसले उड़ान के में। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं अपने पूर्ण विश्वास से स्वस्थ मस्त और एकदम खुशहाल होंगे तथा ईश्वर की कृपा आप पर आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो श्रोताओं, उपस्थित हैं हम आपके लिए एक नई क्या कहानी के साथ जो आपको आने वाली बहुत ही पसंद, ये हमारा दावा है। तो आज की कहानी आपके जो होने वाली है उसका शीर्षक मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर भी है कुछ गुजार, कुछ टैलेंट, सब कुछ दिखाना चाहते हैं, आप दर्शकों तक एकदम छा जाना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ हौसले उड़ान के YouTube चैनल के साथ। हमारे अबाउट में जाइए, व्हाट्सएप चैट का लिंक डला हुआ है, वहाँ पर जाके आप हमें मैसेज कीजिए, अपना नाम और कहाँ से हैं ये लिखना ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कहानी का शीर्षक क्या होने वाला है। अब मैं बताता हूँ कहानी का शीर्षक होने वाला है जीत आत्मविश्वास की। तो आज हम देखने वाले हैं जीत आत्मविश्वास की हो पाती है या नहीं। तो चलिए, अगर कहानी आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से ना जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई कहानी कैसा लग रही है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। लेट्स स्टार्ट नाउ। जीत आत्मविश्वास की भाग 1। यह कहानी है आत्मविश्वास की, ईमानदारी की, अच्छाई की व सच्चाई की। ये कहानी है अहंकार के हार की। ये कहानी है इंसानियत की, दोस्ती की। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जो कि बचपन के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी है जो किसी के तोड़े ना टूटे। जहां एक दोस्त आज एक सफल बिजनेसमैन है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहीं दूसरा दोस्त अपनी आर्थिक स्थिति के हाथों मजबूर है। परिवार के नाम पर उसकी एक छोटी बहन है जिसके पालन पोषण की चिंता उसे हमेशा सताती है। काबिल होने के बावजूद भी रिश्वतखोरी और जान पहचान का बोलबाला होने के कारण उसको कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं है और वो अपनी ईमानदारी, आत्मविश्वास और हिम्मत छोड़ने को तैयार नहीं है। तो देखना ये है कि आखिर जीत किसकी होती है, उसके आत्मविश्वास की या फिर रिश्वतखोर लोगों की। और आखिर दोनों की ये दोस्ती किस मोड़ पर जाती है, आइए देखते हैं। और पंकज, क्या हालचाल है तेरे? और बड़े दिनों बाद दिखा यार। अरे कुछ नहीं यार, बस नौकरी की तलाश में हूँ। कहीं नौकरी देता ही नहीं कोई। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, इतनी बड़ी कंपनी है मेरी और तू बाहर नौकरी ढूंढने में लगा है। अरे ज्वाइन कर ले मेरी कंपनी। और वैसे भी ये कंपनी हम दोनों की तो है, इसमें क्या तेरा और क्या मेरा। अरे नहीं नहीं दीपक, मैं बस नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। देख पंकज, अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनने वाला। कल से तू ये कंपनी ज्वाइन कर रहा है, मतलब कर रहा है। अब तू भले चाहे इसे दोस्त की जिद समझ या फिर हुक्म, तो कल से तू मुझे इस कंपनी में दिखना चाहिए, ठीक है? चल अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। और हाँ, कल आ जाना, इंतज़ार रहेगा तेरा।
अरे पंकज, आ गया तू। लिसन एवरीवन, ये है पंकज, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आज से ये इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर रहेंगे। चल पंकज, मैं तुझे तेरा केबिन दिखा देता हूँ और हाँ, तेरा काम क्या होने वाला है वो अभी मैं तुझे बता देता हूँ। चल चल आजा। ओह, तो बॉस ने इसे अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए रखा है। अब मैं भी देखता हूँ ये इस कंपनी में कितने दिनों तक टिक पाता है। पंकज की कंपनी ज्वाइन करते ही जैसे कंपनी के कामयाबी के दरवाजे खुल गए थे। हर बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता। पंकज की काबिलियत और मेहनत इस कंपनी को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाती जा रही थी। आज पंकज को कंपनी ज्वाइन किए पूरा 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में कंपनी जहाँ तक पहुँची थी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पंकज की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन था। रोहित, ज़रा इधर आना। अभी तक तुमने वो प्रेजेंटेशन की फाइल सबमिट नहीं की मुझे। कितने दिन हो गए? और इस फाइल में भी तुमने कितनी सारी गलतियां की हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा रोहित। अगर तुम इतना टाइम लगाओगे काम करने में तो फिर हम कंपनी को क्या जवाब देंगे? देखो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुम अभी अभी इस ऑफिस में आए और मैं इस ऑफिस का कितना पुराना एम्प्लॉय हूँ ये तुम सर से पूछ सकते हो। सो काम कैसे करना है कैसे नहीं तुम मुझे ना ही सिखाओ तो अच्छा होगा। रोहित, ये क्या तरीका है इस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर से बात करने का? तुम्हें थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कि अपने सीनियर से कैसी बात की जाती है? लेकिन सर, ये मुझे फालतू में ही डांट रहे हैं। मैं इतने टाइम से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं काम के प्रति कभी लापरवाही नहीं करता। ये हमारे बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। देखो रोहित, तुम मुझे मत समझाओ कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं। पंकज ने इस 1 महीने में इस कंपनी को कितना फायदा करवाया है ना, यह पूरा ऑफिस जानता है। तो बेहतर यही होगा तुम अपना काम अच्छे से करो और अपने काम पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें इस कंपनी से निकालना पड़े। ओके सर, तुझे तो मैं देख लूँगा असिस्टेंट मैनेजर। कुछ दिन बाद हेलो जी सर, बताइए। हमारा ऑर्डर रेडी हो गया क्या? देखिए, हमें हमारा ऑर्डर आज ही चाहिए। आप दे सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हम किसी और कंपनी से डील करते हैं। लेकिन सर, आपका ऑर्डर अभी कंप्लीट होने में तो 1 महीना बाकी है और हम आपको अभी ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? सर, आपने तो 1 महीने का समय दिया था ना। देखिए, मेरे पास ये क्यों कैसे का टाइम नहीं है। ठीक है, आपका आंसर मुझे मिल गया है। अब आप आराम कीजिए। अब दूसरी कंपनी ही हमारा काम करेगी। थैंक यू सो मच। लेकिन सर, हेलो 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 सर, हेलो हेलो। क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? और कौन सा ऑर्डर जो आज ही चाहिए? क्या बताऊं तुम्हें रोहित, वो जो मलिक कंपनी का मालिक है ना, वह अपना ऑर्डर आज मंगवा रहा है। अब बड़ी अजीब बदतमीजी लगा रखी है उसने। तुम ही बताओ कि हम आज ऑर्डर कैसे भेज सकते हैं। अगर ऑर्डर नहीं भेजा तो वह डील कैंसिल कर देगा और डील कैंसिल हो गई तो कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं।
अरे सर, बस इतनी सी बात। अरे उस कंपनी का मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं एक फ़ोन करूँगा उसे और देखो कैसे तैयार हो जाता है हमारी कंपनी को ऑर्डर देने के लिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्या वो दोस्त है तुम्हारा? ये तो और भी अच्छी बात है। तो एक काम करो, फटाफट से जाओ और उससे बात करो, और हाँ, उसे अच्छे से समझाओ, ठीक है? और हाँ, एक बात और, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कि तुम इस कंपनी के बारे में इतना सोच रहे हो। थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू नहीं चाहिए मुझे आपसे जो चाहिए पता नहीं वो आप दे पाएंगे या नहीं। हाँ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा। देखिए सर, आप तो जानते ही हैं कि मैं इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहा हूँ, तो प्रमोशन तो हर कोई चाहता है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मुझे इस कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर बना दीजिए, और जो आपका दोस्त है ना, उसे निकाल बाहर कीजिए यहाँ से। तो क्या कहते हैं? आपको अगर डील मंजूर है तो मैं भी तैयार हूँ डील कराने के लिए। ठीक है रोहित, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त, और वैसे भी मुझे इस समय कंपनी का फ़ायदा देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दोस्ती। इसने क्या सोचा था, ये इतने दिन यहाँ टिक जाएगा? गलत सोचा था। अब ये जाएगा कंपनी के बाहर और मैं बनूंगा इस कंपनी का नया असिस्टेंट मैनेजर। वैसे तारीफ करनी पड़ेगी मुझे अपने दिमाग की। क्या दिमाग लगाया है मैंने, दोस्त बनाया भी तो इतनी बड़ी कंपनी का, जो मेरे सारों पर एक पल में ऑर्डर कैंसिल कर दे और मेरे कहने पर एक पल में ऑर्डर देने के लिए तैयार भी हो जाए। ओह क्या बात है, दिमाग तो खूब पाया है। पंकज, कल से तुम ऑफिस मत आना, क्योंकि तुम्हें मैंने जॉब से निकाल दिया है। और हाँ, रोहित को मैंने असिस्टेंट मैनेजर बनाने का फैसला किया है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी डील जो हमें मिली है ना, वो सिर्फ रोहित की वजह से मिली है, ना कि तुम्हारी वजह से। सो कंपनी में वही काम करेगा जो कंपनी का फायदा कराएगा। सो इसीलिए कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या कह रहा है दीपक, तूने ही तो मुझे अपॉइंट किया था और अब तुम ही कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? देख पंकज, ये कंपनी मेरी है और सिर्फ मेरी। और हाँ, मैंने तुझे इस कंपनी में जरूर रखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी तेरी हो गई है। ये कंपनी मेरी है और यहाँ पर मर्जी भी मेरी चलेगी, समझा? तू ठीक कह रहा है दीपक, ये कंपनी तेरी है, इसलिए फैसला भी तेरा ही होगा। तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगला दिन। नमस्ते सर, वो आज इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू के लिए ही आया हूँ। कौन सा इंटरव्यू? यहाँ पे जो इंटरव्यू था सब हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या इंटरव्यू हो गया सर? लेकिन सर इंटरव्यू का टाइम तो अभी चल रहा है।
देख, बात ऐसी है कि यहाँ पर ना जिनकी जान पहचान होती है उन्हीं को हम यहाँ रखते हैं। और तेरी शक्ल देखकर तो लगता नहीं कि तेरी यहाँ कोई जान पहचान होगी। इसीलिए एक काम कर, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं यहाँ से, तो खुद ही चला जा। नमस्ते सर। वो आज इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू के लिए ही आया हूँ। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है और जॉब लेने का इतना ही शौक है ना, तो 10 लाख निकाल, अभी तुझे जॉब देता हूँ। लेकिन तेरी शक्ल से तो लगता नहीं है कि तेरे पास 1 रुपया भी होगा, तो तू एक काम कर, यहाँ से चलता बन, ना तो अपना समय बर्बाद कर, ना मेरा। आखिर अब क्या करेगा पंकज? क्या वह नौकरी के लिए रिश्वत देने को हो जाएगा मजबूर, या कायम रहेगी उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास? आखिर अब क्या फैसला लेगा पंकज? क्या मोड़ लेने वाली है उसकी जिंदगी? जानने के लिए बने रहिए हौसले उड़ान के YouTube चैनल के साथ।